द पावर वेब सीरीज सेशन 1 एपिसोड नंबर 4। ये एपिसोड नंबर 4 एक्सप्लेन करने से पहले मैंने बाकी के एपिसोड पहले ही एक्सप्लेन करके अपलोड कर दिए हैं और इसको अच्छी तरह से समझने से पहले आप उन्हें भी देखें। तो एपिसोड नंबर 4 शुरू होता है जहां अब टुंडे CNN ज्वाइन करने के बाद अरब के एक देश रियाद नाम के देश जा रहा है, क्योंकि असलियत में जब से ये बात कंफर्म हो गई है कि लड़कियों की बॉडी में एक नया ऑर्गन पैदा होता जा रहा है जिस कारण से उनकी बॉडी से बिजली निकल रही। उसके बाद से सबसे पहले रियाद के इस शहर के अंदर जहां टुंडे आया है, यहाँ पर लड़कियों उस शक्ति के ऊपर बैन लगा दिया गया है कि यहाँ पर कोई भी लड़की उस शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकती है और ये बैन गवर्नमेंट की तरफ से लगा है। तो टुंडे यहाँ देखने आया है इस बैन के बाद लड़कियों का क्या रिएक्शन है। दूसरी तरफ एली उस कॉन्वेंट में मौजूद एक मुर्गी पालन की जगह पर जाती है जहाँ पर उसको सुनाई देने वाली वो आवाज एली को बोलती है वो वहाँ पर मौजूद मुर्गी को अपनी पावर से कंट्रोल करने की कोशिश करे। तो एली ऐसा ही करती है और अब एली अपनी पावर की मदद से उस मुर्गी का दिमाग कंट्रोल करती है, जिसमें वो अपनी मर्जी से मुर्गी को चलाना शुरू कर देती है और उसको दाना चुगने पर मजबूर करती है। मगर पावर अच्छी तरह से ना यूज करने के कारण कुछ ही देर में मुर्गी की जान चली जाती है। और जिस समय एली ये सब कर रही होती है तो पीछे से ही सिस्टर वर्निका उसको ये सब करता देख लेती है, क्योंकि सिस्टर वर्निका ने पहले ही ये नियम लागू कर दिया था कि यहाँ पर कोई भी अपनी पावर यूज नहीं करेगा। दूसरी तरफ रॉक्सी को उसके डैड अपने साथ एक जगह ले जाते हैं जहाँ पर रॉक्सी को दिखाते हैं एक आदमी की बॉडी और वो रॉक्सी को बताते हैं कि ये उसी आदमी की बॉडी है जिसने उसकी मॉम को मारा था, मतलब उसकी वाइफ को मारा था। लेकिन रॉक्सी बोलती है कि ये उन दोनों में से एक है और एक अभी भी जिंदा है जिसको उसने इलेक्ट्रिक शॉक दिया था और उसने अच्छी तरह से उसकी शक्ल भी देखी थी। लेकिन अब रॉक्सी के डैड उसे समझाते हैं कि उसने एक इंसान को मार दिया है और अब उसको ज्यादा पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। मगर रॉक्सी साफ साफ बोलती है उन्हें उस एक बचे हुए आदमी को भी मारना होगा क्योंकि उसकी मॉम को इन दोनों ने ही मिलकर मारा है। मगर रॉक्सी के डैड शायद खुद को ज्यादा लफड़े में नहीं फंसवाना चाहते, जिस कारण से और ज्यादा अपने हाथ नहीं गंदे करना चाहते। वो रॉक्सी को वहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं। मगर रॉक्सी इस सब से काफी गुस्सा होती है। उसके डैड उस दूसरे आदमी को कैसे छोड़ सकते हैं और उसकी मॉम को मारने वाला दूसरा आदमी अभी भी जिंदा है। यहाँ अरब टुंडे स्टूडेंट वीजा लेकर पहुंच जाता है और वो अपने इस काम के लिए तैयारी करना शुरू कर देता है जिसमें उसे फीडबैक लेना है उस नए नियम के बाद, जिसके बाद यहाँ पर मौजूद कोई भी लड़की अपनी पावर यूज नहीं कर सकती। यहाँ का माहौल कैसा है। मगर इसी शहर में उसी टाइम एक दुर्घटना हो जाती है जिसमें एक लड़की चुपचाप साइड में बैठ अपने हाथों से निकलने वाली उस पावर से खेल रही होती है। लेकिन उस लड़की को ये करते हुए कुछ लड़के देख लेते हैं और उन्हीं में से एक लड़का उस लड़की को काफी बुरी तरह से पीटता है, जिसमें वो एक डंडे से उस पर कई वार करता है, जिससे उस लड़की की हालत काफी बुरी हो जाती है। और इसी के बाद उस जगह पर काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है और वहाँ पर कई सारी औरतें आ जाती है और वो एकजुट होकर उस लड़की को जिस पर अटैक हुआ है उसे हॉस्पिटल ले जाती है। मगर उसी टाइम वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो उन सभी लड़कियों की भीड़ देखकर उन पर अटैक करना शुरू करता है। मगर अब उन्हीं लड़कियों की भीड़ में से एक छोटी बच्ची उस पुलिस ऑफिसर को अपने हाथ से शॉक दे देती है, जिससे वो पुलिस डरकर वहाँ से भाग जाती है। और अब इस चीज के बाद ये सभी लड़कियां और ज्यादा खुल जाती हैं और अब वो इस कानून के खिलाफ चली जाती हैं जिसमें उन्हें अपने उस शक्ति को यूज नहीं करना है। और ये सभी चीजें टुंडे अपने कैमरा की मदद से रिकॉर्ड कर रहा होता है। यहाँ पर शायद एक नया रेवोल्यूशन आने वाला है। दूसरी तरफ सिस्टर वर्निका सिस्टर मैरी ये बात बताती है उसके मना करने के बाद भी एली ने अपनी पावर से एक मुर्गी को मार दिया और उसे लगता है कि उन लोगों को इस लड़की को यहाँ से निकाल देना चाहिए क्योंकि ये लड़की उसे खतरनाक लगती है और साथ में उसको लगता है कि ये लड़की उन लोगों से काफी कुछ छुपा रही है और अगर उन लोगों ने उसको यहाँ से नहीं निकाला तो पक्का वो काफी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करेगी। लेकिन मैरी को ऐसा कुछ नहीं लगता है और वो सिस्टर वर्निका को समझाती है। उसको लगता है कि वो लड़की काफी अच्छी लड़की है और साथ में काफी भरोसेमंद भी। लेकिन वर्निका मैरी को साफ साफ बोल देती है कि तूफान जाने के बाद वो इस लड़की को यहाँ से निकाल देंगी। और जिस समय वो दोनों ये बात कर रहे होते हैं तभी बाहर छुपके से ये सारी बातें एली भी सुन लेती है और उसे समझ में आ जाता है कि उसको ये लोग फ्राइडे नाइट तूफान जाने के बाद सिस्टर वर्निका यहाँ से निकाल देगी। दूसरी तरफ रॉक्सी को लेकर उसके सभी सौतेले भाई एक क्लब जाते हैं उसको रिलैक्स करने के लिए, जहाँ पर वो काफी सारी ड्रिंक करते हैं और डांस करते हैं। दूसरी तरफ अब अरब के उस शहर में हालात काफी ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं, जहाँ पर काफी सारी लड़कियां एक साथ मिल चुकी हैं और एक पूरा मोर्चा बना लिया है जिसमें वो गवर्नमेंट के इस रूल के एकदम खिलाफ हो गई और अब वो अपनी पावर्स को पूरी तरह से यूज कर रही हैं एक साथ मिलकर और साथ में अपने ही जैसी सभी औरतों को एक साथ जोड़ती जा रही हैं और अपनी भीड़ बढ़ाती जा रही हैं और इसमें उनको बीच में रोकने वाले सभी लोगों को वो अच्छा सबक सिखाती जा रही हैं। टुंडे भी उन्हीं के साथ ये सब कुछ रिकॉर्ड करता जा रहा है। और इसी तरह जब वो सभी लड़कियां एक होटल के अंदर घुस जाती हैं तो वहाँ पर पुलिस उस होटल को बचाने के लिए उनमें से एक लड़की पर गोली चला देता है और उस लड़की की वहीं पर मौत हो जाती है, जिससे वो लड़कियां इतना गुस्सा हो जाती है कि वो उस पुलिस वाले को पकड़कर उस पुलिस ऑफिसर को अपनी इलेक्ट्रिक पावर से ही जान से मार देती है। मतलब अब एक नॉर्मल मोर्चा नहीं रहा, अब ये काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गया है।
और इसका हाल बदलने वाला है। इसी पॉइंट पर टुंडे से वहीं पर मौजूद एक लड़की मिलती है जिसका नाम नूरा होता है और वो टुंडे को सलाह देती है कि उसको जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ का हाल बुरा होने वाला है। लेकिन जब तक वो यहाँ पर है और ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है तब तक वो उसे सलाह देती है कि वो उसी के साथ रहे। दूसरी तरफ पार्टी के अंदर रॉक्सी को दोबारा से अपनी मॉम याद आने लगती है और वो परेशान हो जाती है। तो उसको परेशान देखकर नॉर्मल करने के लिए उसका ही एक भाई उसको जल्दी से ड्रग दे देता है और अब रॉक्सी काफी ज्यादा ड्रग ले लेती है जिसके बाद वो थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है और वो दोबारा से पार्टी में जाकर एंजॉय करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ कॉन्वेंट के अंदर वहाँ मौजूद कुछ लड़कियों को एक काफी ज्यादा घायल रॉक्सी पड़ा हुआ मिलता है तो वो उसको बचाने के लिए कॉन्वेंट के अंदर ले आती है। पर उनकी कोशिश के बाद भी वो उसे बचा नहीं पाती और जब ये सब एली देखती है तो उसे सुनाई देने वाली वो आवाज उसे बोलती है उसके पास खुद को प्रूफ करने का ये अच्छा मौका है। तो एली अब उस पक्षी को अपने हाथ में उठाकर उसे अपने माइंड और अपनी शक्ति की मदद से हल्का सा करंट देती है जिस कारण से उस पक्षी की धड़कनें दोबारा चालू हो जाती हैं और वो पक्षी दोबारा जिंदा हो जाता है। अब ये सब देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लड़कियां एली को काफी ज्यादा पसंद करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ अब अरब के उस शहर में ये लड़कियां संख्या में काफी ज्यादा एकजुट हो चुकी हैं और वो सब इस चीज से काफी ज्यादा खुश हैं क्योंकि अब जाकर उन लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि वो आजाद हैं और उनको रोक टोक करने वाला कोई नहीं है। मगर इसी के साथ दूसरी तरफ कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो अपनी इस पावर से अपना बदला ले रही हैं और ऐसी एक लड़की जो थोड़ी सी दूरी पर है एक आर्मी के सोल्जर को अपनी इस पावर से काफी ज्यादा टॉर्चर कर रही होती है। तो जब ये सब टुंडे देखता है तो वो उसके पास जाकर उसे रोकने की कोशिश करता है मगर टुंडे की ये बात सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो इतना गुस्सा हो जाती है कि वो टुंडे को ही शॉक देना शुरू कर देती है जिसके बाद कई सारी लड़कियां मिलकर टुंडे को टॉर्चर करना शुरू कर देती है। मगर ये देखकर वो नूरा नाम की लड़की जल्दी से टुंडे के पास पहुंचती है और वो किसी तरह से उन लड़कियों से टुंडे को बचा लेती है और वो उसे अपने साथ लेकर निकल जाती है और अब वो टुंडे को समझाती है कि उसका काम केवल रिकॉर्ड करना है ना कि इन लोगों के बीच में पड़ना और अगर उसे आने में थोड़ी सी देरी हो जाती तो वो उसको शॉक दे देकर ही जान से मार देती। मगर अब नूरा उसे साफ बोलती है कि उसे जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए वरना कुछ ही टाइम बाद यहाँ के माहौल इतने खराब होने वाले हैं कि शायद वो इस देश को छोड़कर भी ना जा पाए। दूसरी तरफ कॉन्वेंट के अंदर एली अपने साथ मौजूद उन सभी लड़कियों को ये समझाने की कोशिश करती है उन लोगों को ये पावर बेकार में ही नहीं मिली है, शायद वो सभी स्पेशल हैं और उनको कुछ स्पेशल करने के लिए ही ये पावर मिली है। तो उन लोगों को इस पावर को अभिशाप नहीं समझना चाहिए, उन लोगों को इस पावर का पूरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अब उन लोगों का राज करने का टाइम आ गया है। फ्राइडे रात आ जाती है जिस दिन तूफान आने वाला है। तो सभी लड़कियां और सभी सिस्टर्स कॉन्वेंट के एक सेफ रूम में जाकर बैठ जाती है क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ तूफान आने वाला है। लेकिन यहाँ पर उन्हीं में मौजूद एक लड़की को दौरे आना शुरू हो जाते हैं जिससे उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। तो एली दोबारा से उस लड़की को ठीक करने के लिए अपनी पावर यूज करती है। फिर सिस्टर वर्निका पहले तो उसे अपनी पावर यूज करने के लिए मना करती है मगर इस बार एली उसकी बात को इग्नोर करते हुए अपनी पावर यूज करती है और वो थोड़ा सा शौक और अपने मन की शक्ति से उस लड़की की प्रॉब्लम को ठीक कर देती है जिसे देखकर अब सभी सिस्टर और बाकी की लड़कियां पूरी तरह से एली के दम को समझ, क्योंकि इन सबके पास पावर है मगर एली जिस तरह से अपनी पावर कंट्रोल कर सकती है वैसा कोई नहीं। दूसरी तरफ क्लब के अंदर रॉक्सी को अपने भाइयों से पता चलता है, उन लोगों को पता है कि उसकी मॉम को जिन दो लोगों ने मारा था उनमें से एक बच्चा जिंदा आदमी कौन है। और जब एली को ये पता चलता है कि उसका एड्रेस क्या है तो एली सीधा ही उसको मारने के लिए कार से निकलने लगती है। तो ना चाहते हुए उसके भाइयों को उसके साथ निकलना, उसी के साथ उसकी कार में जाना पड़ता है और इस समय ये सभी काफी ज्यादा नशे में है। तो कुछ ही टाइम बाद रॉक्सी अपने भाइयों के साथ उस आदमी के घर तक पहुंच जाती है जहाँ पर वो आदमी रहता है जिसने उसकी मॉम को मारा है। तो वो उस आदमी को देखते ही उस आदमी को अपने हाथों से शॉक देना शुरू कर देती है मगर वो आदमी मरने से पहले रॉक्सी को बताने की कोशिश करता है कि वो आदमी नहीं है और उसने उसकी मॉम को नहीं मारा है। मगर रॉक्सी ने इसको अपनी आंखों से देखा था तो वो उसकी एक भी बात नहीं सुनती है और वो उसे जान से मार देती है। मगर ऐसा होते ही उस आदमी के कुछ लोग उसके घर से उन पर फायर करना शुरू कर देते हैं जिस कारण से रॉक्सी और उसके भाई जल्दी से अपनी कार में बैठ से भागने लगते हैं। मगर एक गोली सीधा रॉक्सी के उन्हीं तीनों भाइयों में से एक के लग जाती है और वो गोली लगते ही कार के अंदर ही अपना दम तोड़ देती। दूसरी तरफ कॉन्वेंट के अंदर तूफान जाने के बाद सिस्टर वर्निका एली को सीधा ही वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। तो अब एली भी वहाँ से निकल जाती है मगर अब एली के साथ उस कॉन्वेंट में मौजूद कई सारी लड़कियाँ उसके साथ हो लेती हैं और वो भी एली के साथ उस कॉन्वेंट को छोड़कर वहाँ से निकल जाती हैं। मतलब अब एली के साथ उसी के जैसी कई सारी लड़कियां हैं। हाँ, दूसरी तरफ अब टुंडे नूरा की मदद से देश से निकलने का जुगाड़ कर लेता है मगर जाने से पहले वो नूरा को बोलता है कि अगर वो चाहे तो वो उसके साथ यहाँ से जा सकती है। मगर नूरा अब उसे बताती है कि ये उसका देश है और उसे अपने देश से प्यार है और वो भी चाहती है कि जो बदलाव अब यहाँ पर आने वाले हैं उसमें वो उनका साथ दे। मतलब वो सीधा उसके साथ जाने से मना कर दे। तो टुंडे नूरा की मदद
से एक टैक्सी पकड़ता है, जो टैक्सी उसको इस देश के बॉर्डर तक पहुंचा देगी। उसके बाद उसको खुद देखना हो कि वो वहां से कैसे निकलेगा, क्योंकि अब इस देश में काफी कुछ बदल गया है उन लड़कियों की एकता के कारण। तो टुंडे टैक्सी पकड़कर बॉर्डर के लिए निकल जाता और दूसरी तरफ रॉक्सी की गलती के कारण उसके एक भाई की जान चली गई है। और इसी पॉइंट पर एपिसोड नंबर 4 खत्म हो जाता है।